खबर खनियाधाना से है। दशहरे का त्योहार आते ही उसके पहले ही मिस्टर खान चाचा लग जाते हैं अपने कार्य में। पिछले 40 वर्षों से लगभग 35 फीट ऊंचा बना रहे हैं रावण का पुतला। नहीं मिलती कोई शासन से आर्थिक राशि, फिर भी नहीं आने दी अपने काम में कोई रुकावट। हम बात कर रहे हैं खनियाधाना नगर के एक ऐसे व्यक्ति की जिसने लगभग 40 वर्षों से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। जहां तक बात की जाए तो मिस्टर खान चाचा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टेटकालीन समय से ही मिस्टर चाचा रावण पुतला दहन बनाने में लगे हुए हैं। खास बात रही कि मिस्टर चाचा ने पूर्व में रावण दहन के लिए जो पुतले बनाते थे वह दूर दराज के इलाकों में भी उनके ही हाथ से बने रावण के पुतलों को ही पसंद किया जाता था। अब वह उतना कार्य नहीं कर पाते। ऐसा पूछने पर उनसे जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही गई तो उन्होंने बातों ही बातों में बड़ी सादगी से संस्कृत में श्लोक सुना डाला और कहा कि सारे धर्म समान है, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं। आने वाले समय में उन्होंने कहा कि जब तक वह शारीरिक रूप से सक्षम है सारी कार्य कलाकृतियां पेश करते रहेंगे। रामलीला में भी मिस्टर चाचा लाजवाब अभिनय करते हैं। वीर भारत के लिए जिला ब्यूरो आदेश सेन की रिपोर्ट। जी साहब, हमारे इधर के ऐसे ही है। खनियाधाने में शुरू से बचपन से ही हमने ये रावण बनाया है साहब। और ये विशेषता है कि सब हिल के रहना चाहिए, हर त्यौहार में शामिल होना चाहिए, यही है सब। पिछले 40 साल से अब लगातार सेवाएं दे रहे हैं रावण बनाने में। क्या सोचकर आपके दिमाग में ऐसा संदेश आया कि आपने रावण बनाने की सोची? देखो साहब, रामलीला है, ये दुनिया देखती है, सब लोग देखते हैं कि रामलीला आ रही, राम का नाम भी वो करना चाहते हैं। और फिर हम लोग तो ऐसे हैं, कार्यकर्ता हैं साहब, बनाया करते हैं रावण। और अपने कोई तो नाम को बनाता है, हम अपने खनियाधाने के नाम के ऊपर बनाते हैं। अच्छा, शासन की खनियाधाने में दशहरा जलना चाहिए, सब लोगों को देखना चाहिए। अच्छा, शासन की तरफ से आपको कोई आर्थिक सहायता राशि मिलती है? नहीं साहब, शासन की तरफ से मैं क्या कुछ नहीं ना। तो आप अपने हिसाब से वाले सामान दे जाते हैं और बेचारे सब लोग आते हैं, चाचा अब आपको बनाना है, ये करना। मैंने कहा मेरे भाई हाथ पैर नहीं चलते हैं, तो जो मोड़न को फिर मैं संग ले लेता हूँ, बच्चों को ले लेता हूँ, ये बताता रहता हूँ, वो बना लेते हैं। तो गांव का खेल तमाशे हैं साहब। ये दशहरा है, साल भर का एक है, हर आदमी को एक, सब धर्म एक है साहब। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। कैसे होना चाहिए ये हम बताएं। अब देख, मैं संस्कृति कैसे लोग सुना दूंगा आपको। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भुभार भूता मनुष्य रूपे मृगा चरंती। आदमी में तप ज्ञान भेद अच्छी तरह से भाषा होना चाहिए, वो इंसान है। आने वाले समय में आपकी तरफ से सारे कार्य चलते रहेंगे? अब देखो साहब, ये जब मैं तो अपनी बता रहा हूँ, अब बच्चे लोग हैं आजकल का तो नया शौक है साहब, हम बुलाते हैं बच्चों को, आना जा बुका भाई चाचा ये तो काम तुम ही करो अब ये हो जाता है। रावण बनाने के साथ साथ में आप रामलीला में भी विभिन्न प्रकार के अभिनय करते हैं। पाठ किए खूब। अब जरा पैर रह गया मेरे साथ, तो पैरों की वजह से नहीं कर पाता हूँ, नहीं मैं तो पाठ भी कोई सा भी पाठ दे दूँ। सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं? सामग्री हमारी मंडली देती है, रामलीला मंडली। जी हाँ। तो आप ये कितने दिन से इसकी रावण की तैयारी कर रहे हैं? बचपन से ही। कितने सालों से बना? 40-42 साल है साहब। बनाते हो? हाँ, किले के पास बनाया पहले शुरू में हमारे दरवाजे रामलीला होती थी। तो नहीं, ये रावण बनाने में कितना समय लग जाता है आपके लिए? समय लग जाता है 6-7 दिन लग जाते हैं साहब। थोड़ा करते रहते हैं, बच्चों से करवाते रहते हैं और बना लेते हैं। और ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाता है, नहीं हम तो और बड़ा बना देते, लेकिन अब हाथ पैरों में दम नहीं है। अच्छा, किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं चाचा सामग्री बनाने? सामग्री कुछ नहीं, ये सामान इनको बुला के उनको बुला के सामान इकट्ठा करवा लेते हैं और फिर वही बना देते हैं। और ऐसी जगह देखते हैं जहाँ अच्छा साधन हो बनाने का। कितने फीट का ये रावण अभी आपने पुतला बनाया है? ये होगा 30 फुट का, होगा 30-35 फुट तक का हो जाएगा। 30-35 फुट का है। ठीक। 30 वर्षों से रावण की सेवा कर रहे हैं चाचा, और काफ़ी अच्छा रावण बनाते हैं। और यहाँ तक कि पूरे जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी बहुत सारी चर्चाओं का विषय बना रहता है खनियाधाना में। क्या कुछ कहेंगे? मैं इस अवसर पर, दशहरे के शुभ अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि इनका नाम मिस्टर चच्चा के नाम से विख्यात हैं। इनको हर व्यक्ति नगर में, पूरे ज़िले में मिस्टर चच्चा के नाम से जाने जाते हैं। और ये 40 वर्षों से, बल्कि 42 वर्षों से ये रावण बना रहे हैं। इन्हें रावण बनाने की शुरुआत राजाशाही टाइम पर
किले के सामने रामलीला होती थी, उस समय से इन्होंने रावण बनाना शुरू किया है और आज ये निरंतर बनाते चले आ रहे हैं और अधिकतम इन्होंने 60 फीट का रावण बनाया है नगर के अंदर। उन्होंने कहा भी है कि अपने बलबूते पर रावण बनाते हैं और किसी प्रकार की शासन द्वारा उनको आर्थिक राशि नहीं प्राप्त हो पाती है। शासन द्वारा तो आर्थिक राशि नहीं मिलती, हम आप लोग सब सहयोग करते हैं तो वो रावण बन जाता है। और दशहरा समिति अलग से है तो वो आतिशबाजी भी वगैरह चल जाती है। रामलीला मंडल में ये अपनी अभिनय करते हैं और अभिनय के साथ साथ पिछले 40 वर्षों से ये दोहरे इनके कार्य हैं। 2 जगह अपना अभिनय करते हैं, एक रावण बनाने में, एक रामलीला मंडल में मंचन करते हैं। तो आप किस प्रकार की मांग इनके लिए रखते हैं? इनकी मांग हम रखते हैं और इनका सम्मान करते हैं। हम मंडल से, समिति से जो बन पड़ता है बजरंग रामलीला मंडल खनिया थाना से, वो इनके लिए गिफ्ट दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, बस बशर्ते कि सरकारी कोई सहयोग इनको प्राप्त नहीं होता। उसकी मांग हमने रखी जरूर है, अब वो जब पूरी हो जाएगी तो वो भी मिलने लगेगा। और दूसरी चीज़ में एक और महत्वपूर्ण बात बता दूंगा आपको कि चच्चा ने, मिस्टर चच्चा ने खनिया थाना ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी रावण बनाए हैं और वो यहाँ से बनवा के ट्राली में रख के ले गए हैं। बहुत दूर दूर तक गए हैं यहाँ से। मतलब इतनी इनकी सफाई है हाथ में, कलाकारी काफ़ी अच्छी। कलाकारी है, ये बहुत बड़े कलाकार हैं और इनका सम्मान हम सब करते हैं और अपन को किया जाना चाहिए। और ये सांप्रदायिक सौहार्द की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जाति से मुस्लिम है लेकिन बना रहे हैं रावण। अभी आपने देखा कि संस्कृत की चौपाई पड़ी, बिल्कुल। तो ये सांप्रदायिक सौहार्द कायम भी कर रहे हैं इस शहर के अंदर। ये मिसाल हैं दूसरे जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको बताने के लिए कि हम सब एक हैं।